दोस्तों, आप लोगों ने हाल में ही सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हुए भयानक हादसे के बारे में तो सुना ही होगा। आज इस हादसे के मेन रीज़न के बारे में बात करने वाले हम इस वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रोटेस्ट की शुरुआत बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा की गई और धीरे धीरे ये मैटर पूरे देश में फैल गया। स्टूडेंट पूरे देश में प्रोटेस्ट करने लगे, बड़ी मात्रा में तोड़ फोड़ भी होने लगी, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया। तो अब सवाल ये आता है कि इन प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है। इस सवाल के जवाब का एकमात्र कारण है रिजर्वेशन, जो कि केवल फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही दी गई थी। अब इस रिजर्वेशन से कैसे विवाद हुआ, इसको जानने के लिए बांग्लादेश के इतिहास के पन्नों को पीछे की तरफ पलटना होगा। एक समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान में आपसी समझौता ज़्यादा था। दोनों देश मिलकर इकोनॉमी को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों में सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी। बांग्लादेश 59% एक्सपोर्ट करता था अपने सर्विस का और पाकिस्तान 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करता था बांग्लादेश के किसी भी सर्विस में। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज को भी मेजॉरिटी दी जाती थी पाकिस्तान के द्वारा। फिर नवंबर 1970 में बांग्लादेश में भोला साइक्लोन आ गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई हेल्प नहीं करी गई। कुछ समय बिताने के बाद इन देश में चुनाव कराया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के लोग अलग अलग पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान होते हैं, जी हाँ, यही शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता होते हैं। उस समय दोनों देश में आपसी समझौते के आधार पर सरकार बनानी थी, तो उस हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान दोनों कंट्री पर गवर्न करते, दोनों देश को कमांड करते, क्योंकि पाकिस्तान में 138 सीट और बांग्लादेश में 162 सीट थी। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो मिलिट्री चीफ याह्या खान ने मिलिट्री के भारी संख्या में तोड़फोड़ तथा लोगों को बुरी तरह से पीटने लगे। इन सब के लिए मुजीबुर रहमान ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार शुरू हो गया। इस युद्ध को जीतने के लिए भारत ने बांग्लादेश की हेल्प काफ़ी ज़्यादा करी थी। देश को आज़ाद कराने के लिए जिस फ्रीडम फाइटर ने लड़ाई लड़ी थी, उनको सरकार ने 30% रिजर्वेशन देने का वादा किया और कुछ समय बाद इसको देश में अप्लाई भी कर दिया गया और अन्य रिजर्वेशन 26% था, जो अन्य लोगों के लिए था। प्रोटेस्टर चाहते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ एंड एथिक माइनॉरिटी को छोड़ के बाकी सभी रिजर्वेशन को कम्प्लीटली हटा दिया जाए। साल 2010 में बेरोजगारी के बढ़ने के कारण बांग्लादेश साधारण अधिकार संरक्षक परिषद ने कोटा सिस्टम हटाने की मांग की और भारी मात्रा में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तब सरकार ने 2018 में प्रेशर में आकर कोटा सिस्टम को समाप्त कर दिया। तब फ्रीडम फाइटर के लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। 5 जून 2024 को, यही पिछले महीने की बात है, हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि कोटा सिस्टम को फिर से अप्लाई कर दिया गया है देश में। दोस्तों, यही मेन रीज़न है बांग्लादेश के आंदोलन को, जो आप प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया और अखबारों में देख रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में और भी देश शामिल है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए।